भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। इस वीडियो में आपको जो बाबा जी की समाधि दिखाई दे रही है मंदिर रूप में, ये समाधि एक महान संत बाबा जी की है जिनकी उम्र 14 साल की थी, जो 14 साल की उम्र में अपना चोला छोड़ गए थे, या कह दो कि उन्होंने जिंदा धरती में वो समा गए थे। इनकी जो मैंने बुज़ुर्गों से सुना है इस बाबा जी के बारे में, इन संत महात्मा जी के बारे में, वो इनका कहना है कि ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली और दयालु भाव के थे कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं थोड़ा आपको इसके पास लेकर जाता हूँ जहाँ पर इनका बाबा जी का नाम लिखा है। ये शायद वीडियो में आपको नज़र ना आए, इसमें लिखा है समाधि श्री बाबा पूर्ण दास जी महाराज, जो बाबा जी का नाम है। जो इनका मंत्र है ओम सिद्धि महापुरुषो गुरु मूर्ति तत्पुरुषाय नमः। इस बाबा जी का जो इतिहास इतना पुराना है, यहाँ के जो 80 साल 90 साल के आसपास के बुज़ुर्ग हैं वो भी पूरी तरह नहीं जानते भी इनका कब जन्म हुआ था, कब इनका देहांत हुआ था, कब इन्होंने अपना मतलब सिद्धि दी थी इस गांव के लिए, इस गांव के परिवार के लिए, एक परिवार के लिए। उसी परिवार की आपको बात सुनाता हूँ। यहाँ जब ये बाबा जी यहाँ रहते थे तो इस गांव की एक माता जी थी जो इनकी सेवा किया करती थी, और अचानक क्या हुआ कि उनका बच्चा बीमार हो गया। बीमार होने के कारण वो माता जी इनके पास आई और इनसे प्रार्थना की कि बाबा जी इस तरह बात हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि आप ऐसा करो, जहाँ पे अब आप ये समाधि देख रहे हो, बाबा जी ने बोला कि यहाँ पे गाय के गोबर से आप लीप कर या लेप कर कर यहाँ चले जाओ घर पे और बच्चे की देखभाल करो। उस माता जी ने वैसा ही काम किया, और वो शाम तक वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि ये बाबा जी ज़िंदा ही ज़मीन में समा गए हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी समाधि ले ली है, जो एक सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जैसे कि समाधि लेना, धरती में समाधि लेना। मेरा इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि इतने बड़े संत महात्मा जो मेरे गांव बलाना में हैं, ज़िला अम्बाड़ा, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे गांव के लोग ही जानते हैं, ज़्यादातर तो आसपास के शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। और मेरा मकसद ये है कि इतने बड़े संत महात्मा जो 14 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा महानता और इतने ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, 14 साल की उम्र, आप सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है। 14 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता होता है, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो ये एक अजूबा ही है, जो एक परमात्मा का रूप इस धरती पे आया और हमारे गांव की धरती पर आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इस धरती को पवित्र किया। और इस गांव पे इस बाबा जी का बहुत ज़्यादा उपकार है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, मैं इसके जो चमत्कार हैं जो मेरे पर बीते हैं, देखो दुनिया पे बीते हैं वो बात अलग है, जो मेरे पे बीते हैं मैं वो बताता हूँ। और मैंने 2 बार इनकी महानता को अपने ऊपर महसूस किया है, इनकी शक्तियाँ देखी हैं। जब मैं छोटा था
वही 15 साल के आसपास या 14 साल की उम्र के आसपास की उम्र मेरी होगी। तो मैं बचपन में इस बाबा जी की सेवा किया करता था, बस एक शौकिया तौर पे। यहाँ पे ना मतलब कोई ख़ास ज़्यादा वो नहीं था, एक कच्चे रास्ता था और घास फूस उगा हुआ था, समाध पुरानी थी। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। तब मैं एक छोटी ईंट होती है पुराने मकानों की जो पहले आती थी, उस ईंट से यहाँ रास्ता बनाकर साथ में क्यारियाँ, फूलों के बगीचा, मैंने मतलब फूलों का बगीचा बनाया इसके चारों तरफ, यहाँ पे इधर पे। और ये समाध जैसे आप अब देख रहे हो ये इतनी बड़ी नहीं थी। इसकी दीवार जहाँ पे ये भी आप देख रहे हो ये गुल्लक पड़ा है, इससे 1 या 1.5 फुट और 2 फुट और आगे बस यहाँ तक थी, इसके पीछे वो खाली था। इसके पीछे भी मैंने बगीचा बना हुआ था। और जो आप इस सामने इस दीवार को देख रहे हो जहाँ पे ये बिजली का बोर्ड लगा है, ये दीवार उस टाइम में बहुत ज़्यादा पुरानी थी और ये इसमें बहुत ज़्यादा दरारें आ गई थी। ऐसा लगता था कि ये कब गिर जाए, इसका कुछ नहीं पता था। तो मैं, मेरा भाई और मेरा ताया जी का लड़का, तीनों यहाँ पे उन पौधों की थोड़ा देखभाल कर रहे थे, उनको पानी डाल रहे थे, कुछ भी मान लो आप। तो जब भी मैं यहाँ आता, यहाँ बैठते, पौधों को देखभाल करने लगते, तो अजीब सा मेरे मन में महसूस हो रहा था कि कहीं ये दीवार ऊपर से गिर ना जाए। मुझे ऐसा लग रहा था ये दीवार गिर रही है कि, पर मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरा वहम है। मैं यहाँ से तब भी उठकर कहीं मतलब आसपास वो काम करने के लिए आता, यहाँ दूसरी तरफ आता, तो वो वहम एकदम से ख़त्म हो जाता था, मैं भूल ही जाता था। तब यहाँ आता, मतलब मेरे साथ 2 या 3 बार ऐसा हुआ। तो मेरा अचानक पेट में दर्द हुआ और मैंने कहा कि नहीं, चलो भाई से कहा, ताया जी के लड़के से, भाई तुम ऐसा करो, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, हम सोच के लिए चलते हैं। तो मेरे ताया जी के लड़के ने भी कहा, हाँ भाई अचानक मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, चलो चलते हैं। हम यहाँ से जोर लगा के, मान लो ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ से गए हम। यहाँ से कुछ आइडिया 300 मीटर के दूर ही गए होंगे कि वो दीवार अचानक से गिर गई। और मेरे घर वालों को सबको पता था कि हम यहाँ बैठे थे, तो एकदम से घर वाले घबरा गए, डर गए भी अचानक ऐसा क्या हुआ भी। अब बच्चे नीचे हैं, सब यहाँ शोर मच गया कि बच्चे दब गए। लेकिन जहाँ से हम, जिस रास्ते से हम गए थे, वहीं से हमारे गांव का एक बुज़ुर्ग आ रहा था। तो उसने आकर देखा माहौल को और उन्होंने पूछा। जब उनको पता लगा कि यहाँ बच्चे ऐसे दब गए हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बच्चे तो आपके अभी अभी यहाँ से निकले हैं। तो आप हिसाब लगा लो, अभी हम 300 मीटर दूर गए थे। तो पीछे से मेरे पापा गए, हमको आवाज़ लगाई, हमको बुलाया और हमने यहाँ आकर यहाँ देखा। हम दहल गए, डर गए भी ये क्या हुआ। अगर हम ज़्यादा नहीं 5 मिनट, 2-3 मिनट का ही फ़र्क था। अगर 2-3 मिनट यहाँ रुकते तो इस दीवार के नीचे दब जाते। तो हमारा परिवार के अंदर हम 3 बच्चे थे उस टाइम में, हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। तो एक तरह से हमारा परिवार ही ख़त्म हो गया था। तो मैं इसको यही मानूँगा कि इस बाबा जी की दया मेरे ऊपर तभी हुई भी, मैं शायद एक मन से यहाँ थोड़ी बहुत सेवा कर देता था। मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था भी हाँ मुझे कुछ चाहिए सेवा के बदले। बस एक मन में चाव था यहाँ सुंदर दिखाई दे बाबा जी की समाध। और
आपको थोड़ा एक अजूबा और सुनाऊंगा इसके बारे में। आप यहाँ से, मैं वीडियो अपना मोबाइल घुमा रहा हूँ, ये सामने देखो, आपको एक सामने घर दिखाई दे रहा होगा, उस पे एसी का वो फ़ैन लगा हुआ है। वहाँ पे एक रास्ता है बीच में जहाँ दो बच्चे बैठे हैं। वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे किराए पे लोग रहते थे। यहाँ एक कोई कॉलेज है आस में, महावीर कॉलेज है, तो वो वहाँ पे कोर्स करने आए हुए थे। तो वो रात को उठकर बाथरूम करते थे इस दीवार बाबा जी की तरफ मुंह करके। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार किया होगा, चलो काफ़ी बार हुआ। तो ये बात उन्होंने मुझे सुनाई, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। जब उन्होंने वो बाहर निकले बाथरूम करने के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा यहाँ देखा, एक डरावना, वो आपको किन शब्दों में कहूँ, मैंने तो कुछ देखा नहीं, पर वो जो उसने बताया कि उस मैंने ऐसा देखा जो अजीब था। और एकदम से सर्दियों के दिन से वो उसका सारा शरीर कांपने लगा, वो उसके कपड़े पसीने में भीग गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बाबा जी ने उनको एक संकेत दिया कि आप गलत हो। तो थोड़े दिन बाद वो वहाँ से चले गए। ये बात उन्होंने मुझे बताई। मैंने उसके बाद उनको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, उनका नंबर लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका नंबर नहीं मिला। मैं उनसे पूरी बात जानना चाहता था, क्योंकि उस टाइम में मैं जल्दी था, उसकी पूरी बात ना सुन सका। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि जो हमारे गांव में इतने बड़े संत महात्मा हैं, जिसके बारे में इस गांव को क्या बाहर भी पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में इतने बड़े संत महात्मा रहे हैं जो 14 साल की उम्र में इतनी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये एक, फिर कहूँगा, ये एक अजूबा है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि इतने बड़े महापुरुष के बारे में लोग जानें, दुनिया जाने। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपने गांव के जितने बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, मेरे उम्र के दोस्त हैं, जो भी इस गांव के लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहता हूं लोगों के पास। तो उसमें इस गांव के सभी गांव वासियों का मुझे सहयोग चाहिए। वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो एक यूट्यूब का सिस्टम होता है जिससे यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा, उनको शेयर करेगा। तो मैं सभी गांव वासियों से, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी का प्रधान है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये अपने फ़ायदे के लिए ये वीडियो बना रहा है। चलो, जिसको जो कहना है वो कहते रहे, जो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। पर मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस महान संत की जो दया मेरे ऊपर हुई है, जो
मेरे मन में जो भाव हैं इस बाबा जी के बारे में, तभी जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी अभी की बात है, जो मेन जिसके कारण जो भाव अब मेरे अंदर जागृत हुए हैं, कुछ दिन पहले ही मैं बहुत से ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरे घर वालों ने यहाँ पर आकर प्रार्थना की कि मैं ठीक हो जाऊँ, और मैं गलत चीज़ें खाता और पीता था, जिससे मुझे गांव के लोग भी कहते थे कि आप इस पवित्र स्थान के पास रहते हो, आप यहाँ ऐसी चीज़ें ना खाया पिया करो। तो मैं उसको इग्नोर करता था, पर मन में था कि मैं ये चीज़ छोड़ दूं। तो मैं हर रोज़ बाबा जी के पास प्रार्थना करता था कि मैं छोड़ नहीं सकता, अगर आप चाहो तो छुड़वा सकते हो। कुछ कुदरती एक ऐसा माहौल पैदा हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे अंदर घर कर लिया कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और अचानक ही मेरा मन एकदम से इन गलत चीज़ों से हट गया, और आज मेरा मन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर ये काम नहीं करूँगा। मैं कभी गलत चीज़ ना खाऊँगा ना पीऊँगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। मैं ऐसा शब्द यहाँ पवित्र स्थान पर नहीं ले सकता इन चीज़ों का। तो मेरे इस वीडियो का जो मकसद है, प्लीज़ उसको समझना, इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ इस बाबा जी की महानता के बारे में इस दुनिया पर को प्रचार करना ही मेरा मेन मकसद है। और इसमें मेरा साथ देंगे मेरे गांव के वासी, मेरे दोस्त और मेरे गांव के बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ मैं जो चाहता हूँ, और इसमें आप मुझे मेरा साथ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं यहाँ माथा टेकने के लिए, सबके मन में इस बाबा जी के प्रति बड़ी दया भाव से आते हैं। और यहाँ दूज के दिन भंडारा भी होता है। यहाँ पर जब लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं, सिख धर्म हो, हिंदू हो या किसी जात का हो, किसी भी जात का हो, सब आते हैं। और यहाँ सब लोग अपनी जात पात धर्म भूलकर सिर्फ़ एक इंसानियत ही उनके अंदर नज़र आती है। वो यहाँ पर सेवा करते हैं, वो ये नहीं देखते ये किस जात का है, ये किस धर्म का है। सबसे बड़ी बात तो ये है भी, इस पवित्र स्थान पर आकर सब लोग ये भूल जाते हैं, अपनी जात पात भूलकर एक इंसानियत तौर पर यहाँ सेवा करते हैं। ये भी एक महानता बड़ी बात है। एक यहाँ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो इंसान के मन को, उनके दिमाग को चेंज कर देती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगली वीडियो में मैं बुज़ुर्गों से कुछ और इस बाबा जी के बारे में सुनूँगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी बाबा जी के बारे में कुछ और सुनकर। बुज़ुर्गों से, हमारे गांव में 3 बुज़ुर्ग हैं जो 80 साल क्रॉस कर चुके हैं, 80-90 के आसपास के हैं, जो शायद इनके बारे में जानते हों। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि इनका इतिहास इतना पुराना है कि आज तक मैंने जिससे भी सुना है वो नहीं जानते ये समाज कितनी पुरानी थी, इनका जन्म कब हुआ था। इसके बारे में बहुत ही कम लोग ही शायद जानते होंगे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलो,
जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सब भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।